प्रकार के जो भी भाव हैं, इस तरह के जो भी भाव हैं, तो वो हमारे जो आश्रम को रोकने में, है ना। तो जो अनुप्रेक्षाएं हैं, अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं हम, अनुप्रेक्षा यानी भावना या अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बार बार चिंतन करना। तो उसको आचार्य ने 12 भागों में मुख्य रूप से बांट दिया कि इस प्रकार के वस्तु का चिंतन जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा संवर होगा, है ना। कौन सा संवर होगा? और मुख्य रूप से पापाश्रय में तो कमी होगी ही होगी, है ना, जो आचार्य बता रहे हैं। तो इस माध्यम से, और ये अनुप्रेक्षाएं हम भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उसको जिन्होंने मुनि व्रत धारण कर लिया या जिन्होंने शावक व्रत धारण कर लिए वो ही इनका चिंतन कर सकते हैं। चिंतन करने की सामर्थ्य तो, क्योंकि हम भी संघी और पंचेंद्री हैं, हमें भी अपने कल्याण की बात समझ में आती है और आनी चाहिए, तो उस तरह से हम भी चिंतन कर सकते हैं इनका। तो हमने इसमें पढ़ी थी, 3 भावनाएं हो गई थी शायद हमारी, है ना। अनित्य, अशरण, संसार, हाँ ये भावना हो गई थी। एकत्व भावना का, अब एकत्व भावना का वर्णन करते हैं, है ना। अब एकत्व अनुपेक्षा का वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है, निश्चय रत्नत्रय रूप एक लक्षण का धारक जो एकत्व है, उसकी भावना में परिणत इस जीव के निश्चय से सहज आनंद सुख आदि अनंत गुणों का आधार रूप जो केवल ज्ञान है, वह एक ही सहज स्वभाव से उत्पन्न शरीर है ना। किसको शरीर कहा, आगे बता रहे हैं। यहाँ शरीर इस शब्द का अर्थ स्वरूप समझना, यानी आत्मा का जो स्वरूप है वो अपने आप में आत्मा का शरीर है। इस शरीर की जो पर्याय के हिसाब से शरीर मिला है उस पर्याय की बात नहीं कर रहे, है ना। कि किसकी बात कर रहे हैं? उस शुद्ध केवल ज्ञान को, स्वरूप को शरीर कह रहे हैं, न कि 7 धातुओं से निर्मित औदारिक शरीर। इसी प्रकार आर्थ रौद्र इन दोनों ध्यानों से विलक्षण जो परम सामायिक रूप एकत्व भावना है, उसमें परिणत जो एक अपना आत्म तत्व है, वही सदा अविनाशी और परम हित का करने वाला है। पहले तो बता दिया शरीर से भिन्नता बता दी, एकत्व बता रहे हैं, है ना। एकत्व बता रहे हैं, किसके साथ एकत्व करना है ना। एकत्व मतलब एक पना, है ना। तो प्रत्यय जहां भी लग जाता है उसका मतलब, जैसे उसको हम कहते हैं ना, किसी में भी अपना पना जैसे हम कहते हैं, तो ऐसे एकत्व माने एक पना। तो एक पना पहले बता दिया कि एक पना शरीर के साथ एक पना नहीं है। जो 7 धातुओं से निर्मित शरीर है उस शरीर से एक पना नहीं है। किस शरीर से? जो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसी से मेरा एकत्व है, वही मेरा शरीर है, उसी से मेरा अपना पना है ना। फिर दूसरी बात करी, इसी प्रकार आर्थ रौद्र इन दोनों ध्यानों से विलक्षण जो परम सामायिक रूप एकत्व भावना है, उसमें परिणत जो एक अपना आत्म तत्व है, वही सदा अविनाशी और परम हित करने वाला है, और पुत्र मित्र कलत्र आदि हित के करता नहीं है। दूसरी चीजों से बता रहे हैं, अलग पना बना रहे हैं। एक तो आर्थ रौद्र ध्यान से अलग पना बता दिया, यानी दुर्ध्यान रूप जो मेरे परिणाम हो रहे हैं उनसे भिन्न जो मेरे धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान रूप जो आत्मा में लगने वाले, आत्मा को चाहने वाले, आत्मा का अपने पने का कल्याण करने वाले मेरे जो भाव हैं वो कैसे हैं? वो ही मेरे अपने हैं, उन्हीं से मेरा एकत्व है। बाकी जो उससे विलक्षण परिणाम है, चाहे वो आर्थ रूप है चाहे रौद्र रूप है, और से विलक्षण जो चीजें हैं, है ना, पुत्र मित्र कलत्र इत्यादि। कलत्र माने स्त्री, सबको पता होगा, है ना। पुत्र मित्र पत्नी इत्यादि जो हैं वो सब हित के करता नहीं है, उनसे जो कलह करे वो कलत्र समझ लो लेकिन बस मैं यहाँ के यही सोचती हूँ, यहाँ थोड़ा कम देखा है, स्त्रियां तो भी पीछे रहती है, थोड़ी कम रहती है चलो, पूर्वोक्त रीति से ही परम उपेक्षा संयम रूप जो एकत्व भावना है ना। पूर्वोक्त रीति से जो पहले बात करते आ रहे हैं उसी से परम उपेक्षा संयम रूप जो एकत्व भावना है, उससे सहित जो निज शुद्धात्म पदार्थ है, वह एक ही अविनाशी तथा हितकारी परम अर्थ है। अर्थ मतलब धन। अब धन से बता रहे हैं
कि कौन सा धन, किस धन से मैं एक पना है मेरा, किस धन से एक पना है। कह रहे जो अविनाशी है, हितकारी है, और कैसा है, निशुद्ध शुद्धात्म पदार्थ है। और कैसा है वो शुद्धात्म पदार्थ, वो परम उपेक्षा संयम रूप जो एकत्व भावना है। परम उपेक्षा यानी अपने आत्मा को छोड़कर अन्य सभी द्रव्यों के प्रति, या अन्य द्रव्यों से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, उन सब के प्रति मेरा उपेक्षा भाव है ना, वो परम संयम, परम उपेक्षा संयम जो आता है वो उसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन हम भी जो वस्तुएं मेरे लिए हितकारी नहीं है, हम भी उनकी उपेक्षा करके, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जो मेरे भाव हैं वो मेरा परम अहित करने वाले हैं, तो मुझे भी ऐसे भावों की उपेक्षा करके अपने निज आत्म स्वभाव की, अपने सरल स्वभाव की अपेक्षा रखनी चाहिए। वो ही मेरे लिए परम हितकारी है और वो ही मेरा अमूल्य धन है ना। जो परम उपेक्षा भाव है, पर द्रव्यों के प्रति, पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले भावों के प्रति भी जो मेरा उपेक्षा भाव है, वही मेरा परम धन है। और स्वर्णादि रूप अर्थ परम अर्थ नहीं है। स्वर्णादि है यानी चीजों से अलग पना और एक पना, दोनों चीजें बता रहे। अगर हमें एक भावना समझ में आ जाती है तो दोनों समझ में आ जाएगी, है ना। एवं इसी प्रकार से निर्विकल्प ध्यान से उत्पन्न तथा निर्विकार परम आनंदमय लक्षण और आकुलता रहित स्वभाव का आधारक ऐसा आत्म सुखी एक सुख है, और आकुलता को उत्पन्न करने वाला इंद्रिय जन्य जो सुख है सो सुख नहीं है ना। धन की बात कर दी, सुख की बात कर रहे हैं कि जो अपने निजात्म शुद्धात्म तत्व से उत्पन्न होने वाला, अपने अंदर से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वही वास्तविक सुख है। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है। ये पूर्वोक्त जो जीव के शरीर, बंधुजन, स्वर्णादि और इंद्रिय सुख आदि है ना, इन सब की बात करा है पहले पैराग्राफ में। किसकी बात करी, शरीर की बात करी, बंधुजनों की बात करी, स्वर्ण इत्यादि धन की बात करी और इंद्रिय सुख। इनका निश्चय नहीं से खंडन क्यों किया है, ऐसी शंका करो तो समाधान यह है कि जब मरण का समय आता है तब यह जीव एक अकेला ही दूसरी गति में गमन करता है, और देह आदि इस जीव के साथ नहीं जाते, किंतु यहाँ के यहाँ ही रह जाते हैं। अब निश्चय नहीं से जिसे अपना बताया वो सब मेरे साथ आज भी है, और जब मैं यहाँ से गमन करूंगा तब भी वो मेरे साथ जाने वाला है ना। और बाकी जो बाहरी चार वस्तुएं, बाकी जो वस्तुएं हैं वो सब मेरे साथ जाने वाली नहीं है, तो उनसे मैं, इसलिए मैं कि उन सब चीजों से अकेला ही हूं। और जब यह रोगों से व्याप्त होता है ना, ये तो उसमें बता दिया, कह रहे रोगों से व्याप्त होता है, तब विषय कषाय तथा कषाय आदि रूप जो खोटे ध्यान हैं उनसे रहित एक निज शुद्ध आत्मा ही इसका सहायक होता है। और वह सहायक भी कैसा होता है, तो इसका उत्तर यह है, यदि उस जीव का अंतिम शरीर हो तब तो केवल ज्ञान आदि की प्रगटता रूप जो मोक्ष है उसमें ले जाता है, और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह शुभ ध्यान रूप शुद्ध आत्मा उस जीव की जो संसार की स्थिति है उसको अल्प करके और देव इंद्र आदि पर्याय संबंधी सुखों को देकर फिर परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। पहले मरण से बता दिया कि जब मर जाता है जीव, जन्म लेता है तब भी अकेला आता है, मरता है तब भी अकेला आता है, कुछ भी लेके नहीं आता है ना, उसकी बात कर दी। अब रोग की बात करते हैं, है ना। जिस समय शरीर में रोग हो रहा है, ये तो हम प्रत्यक्ष में देखते ही हैं कि उसका दुख, कितना भी अपना प्रिय हो, बच्चे को दुख हो रहा है तो माँ कितना भी उसके लिए प्राण भी देने की सामर्थ्य रखती हो, तब भी उसके रोग को दूर करने में समर्थ नहीं, है ना। उसका रोग अपने माध्यम से ही दुख दूर होता है उसका। तो इसी तरह से, और कह रहे हैं तो फिर उस समय, अब कह रहे हैं उस समय क्या उपाय है। उस समय भी, जिस समय रोग की अवस्था हो रही है, उस समय अगर इस जीव को आर्त ध्यान इत्यादि ना हो, है ना, वेदना रूप ध्यान ना हो, और कैसा ध्यान हो, निशुद्ध आत्म तत्व का ध्यान करे, उस समय भी तो अगर अंतिम शरीर होगा तो उस ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान हो जाएगा और मोक्ष में चला जाएगा। और अंतिम शरीर नहीं है लेकिन रोग के होने पर भी
शुभ ध्यान के परिणामों से अगर मरण हो रहा है तो स्वर्ग में जाकर के और फिर परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा, है ना। इसके उदाहरण तो हमारे पास बहुत सारे हैं ही। पांडवों का उदाहरण आता है, गजकुमार मुनि का उदाहरण आता है, और भी बहुत सारे ऐसे मुनियों के उदाहरण आते हैं जो ऐसे कष्ट के समय में या तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को चले गए हैं, या फिर अगले भव में आकर के दोबारा से दीक्षा लेकर के फिर से मोक्ष को चले जाएंगे, या स्वर्ग इत्यादि में गए हैं। जैसे पांडवों में 3 तो केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष में चले गए, और 2 सर्वार्थ सिद्धि में चले गए, है ना, और वहां से आकर के फिर मोक्ष चले जाएंगे। बस उस तरह की बात कर रहे हैं। सो ही कहा भी है, उदाहरण दे रहे हैं, तप के करने से स्वर्ग तो कई पाते हैं, परंतु शुभ धर्म ध्यान के योग से जो कोई स्वर्ग पाता है वह अग्रिम भव में शाश्वत सुख अर्थात मोक्ष को पाता है ना। अब स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि तप करने से स्वर्ग तो कई पाए जाते हैं। जो अन्य धर्मावलंबी हैं वो भी कषायों को बंद करके अगर शुभ ध्यान रूप तप करते हैं, इस तरह का तप करते हैं, तो वो भी स्वर्ग में चले जाते हैं। लेकिन उनका जो स्वर्ग है वो मोक्ष मार्ग स्वरूप नहीं है ना। वो ऐसा नहीं है कि वहां से आके फिर वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो शुभ धर्म ध्यान के योग से स्वर्ग पाते हैं, यानी तप नहीं कर रहे हैं लेकिन मरण के समय जिनके जो ध्यान है वो धर्म ध्यान रूप हो रहा है, तो वो जो स्वर्ग जाते हैं तो उनको आगे उनका मोक्ष मार्ग ही प्रशस्त होता है। ऐसे एकत्व भावना के फल को जानकर सदा निज शुद्ध आत्मा के एकत्व रूप भावना ही करनी चाहिए। इस प्रकार एकत्व नामक चतुर्थ अनुपेक्षा समाप्त, है ना। एक पना हमें चिंतन करना है कि एक कहाँ अकेलापना चिंतन करना है या एक पना चिंतन करना है। तो अकेला हूं तो कैसे हूं, एक हूं तो किन किन चीजों के साथ मैं एक हूं, और दूसरी फिर इसी तरह बता रहे हैं कि जब मैं अगर जिसके साथ एक हूं तो मैं अलग किसके साथ हूं, तो बाकी चीजों के साथ अलग हूं। तो अन्यत्व भावना बता रहे। समझ में आ रहा ना, ये सब तो वैसे भी समझ में आ जाता है सरल है, और बस थोड़ा सा शब्द हैं थोड़े। अब पंचम अन्यत्व अनुप्रेक्षा का कथन करते हैं। सो इस प्रकार है, पूर्व एकत्व भावना में कहे हुए जो देह बंधुजन स्वर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुख आदि हैं वे सब कर्मों के अधीन है ना। अन्यत्व भावना बता रहे हैं। पूर्व एकत्व भावना में कहे हुए, पहले इसके साथ ही जोड़ के बता रहे हैं, ये देह बंधुजन स्वर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुख आदि हैं वे सब कर्मों के अधीन है ना। वे सब कर्मों से मिलते हैं। इसी कारण विनाश स्वभाव के धारक हैं तथा हे स्वरूप भी हैं। विनाश है, विनाश स्वभाव के धारक हैं, यानी बदल जाने वाले हैं या नष्ट हो जाने वाले हैं। जैसा उनका तात्कालिक स्वरूप है वैसा हमेशा बने रहने वाला नहीं है, तो इसलिए वो उपादेय स्वरूप नहीं है। इस कारण टंकोत्कीर्ण एवं ज्ञायक स्वरूप एक स्वभाव से नित्य सब प्रकारों से उपादेय बोध और विकार रहित परम चैतन्य चित्त का चमत्कार स्वभाव का धारक जो निज परमात्मा पदार्थ है, उससे वे सब निश्चय नहीं की अपेक्षा से भिन्न है और आत्मा भी उनसे भिन्न है ना। ये तो बात हमें अच्छे से समझ में आने लगी कि अब बता दिया कि जो ऊपर पहले क्या है कि जिससे एकत्व है तो बाकी सबसे अन्यत्व है ना। ऐसा जो मेरा आत्म तत्व है उससे मैं, मेरा एक पना सदा काल से था, सदा काल से है और सदा काल रहने वाला है। जो मेरे अपने गुण हैं वो मुझसे जरा से भी अलग होने वाले नहीं है। लेकिन जो मेरा परिणमन है दूसरी चीजों के साथ जुड़ करके जो परिणमन हो रहा है वो भी निरंतर निरंतर नया नया बदलता रहता है, और उन परिणमन के माध्यम से जितना कर्मों का संयोग होता है और जितनी नई नई वस्तुएं मेरे साथ संयोग में आती रहती हैं वो सब भी बदलती रहती हैं, तो इसलिए वो उपादेय नहीं है। एकत्व अनुप्रेक्षा में तो मैं एक हूँ इत्यादि प्रकार से विधि रूप व्याख्यान है, और अन्य तो अनुप्रेक्षा में वे आदि पदार्थ मुझसे भिन्न है, ये मेरे नहीं है इत्यादि निषेध रूप से वर्णन है। इस प्रकार एकत्व और अन्यत्व इन दोनों अनुप्रेक्षाओं में
विधि तथा निषेध रूपी विशेष भेद है और तात्पर्य तो दोनों का एक ही है। ऐसे अन्यत्व अनुपेक्षा समाप्त हुई, है ना, जिसको हम अस्ति और नास्ति कहते हैं, है ना। एक अस्ति से कथन, ये बात हम बार बार सुनते आए कि अस्ति से कथन, नास्ति, उसको विधि, अस्ति को विधि और नास्ति को निषेध भी कहते हैं, है ना, आध्यात्मिक भाषा में। कि विधि रूप से मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेला ही मैं करता धर, अपने स्वभाव का मैं ही करता धरता हूँ, है ना। जो मेरी वस्तु है वो मुझसे सदा अभिन्न है, लेकिन जो पर वस्तुएं हैं वो मुझसे सदा भिन्न है। तो जो मुझसे भिन्न है वो मेरी नहीं है, तो ये निषेध रूप से कथन हुआ, है ना। और जो मेरी है वो सदा काल मेरी है, ये अस्थि रूप से या विधि रूप से कथन हुआ। कल भी मेरी थी, जो मेरे ज्ञान आदि गुण हैं वो कल भी मेरे थे, है ना। जो मेरे असंख्यात प्रदेश हैं वो कल भी मेरे थे, आज भी मेरे हैं, कल भी रहने वाले। लेकिन पर भावों के साथ जो पर के संयोग हैं वो यहाँ के यहाँ भी हमारे छूटते जाते हैं ना। यहाँ भी देखो कभी चीजें छूटती जा रही हैं कि नहीं, कितनी चीजें नई नई मिलती जा रही हैं और पुरानी पुरानी छूटती जा रही हैं। चेतन अचेतन सभी पदार्थ नित्य नित्य नियम से ही नए नए मिलते हैं, नए नए पुराने पुराने छूटते जाते हैं। तो फिर अनंत भवों की तो बात ही क्या, चाहे आगे के ले लो चाहे पीछे के ले लो, है ना। और जो उनसे संबंधित जो मेरे भाव हैं वो भी नए नए होते रहते हैं, पुराने पुराने छूटते रहते हैं, है ना। तो अब हम ये कहें, वो जैसा संयोग होता है वैसा हम हमारे भाव भी बदल जाते हैं, है ना। और लेकिन हम दूसरे पे तुरंत आक्षेप लगा देते हैं कि बदल गए तुम बदल गए, कल तुम ये कह रहे थे आज तुम ये कह रहे, है ना, बदल गए। लेकिन बदल जाना बुरा नहीं है ना। अगर बदलेंगे नहीं तो अभी तक संसारी बने तो सिद्ध बनेंगे ही नहीं कभी, है ना। अभी तक पाप कर रहे थे तो पुण्य में आएंगे नहीं, पुण्य में आएंगे नहीं, शुद्ध में भी नहीं आएंगे, है ना। तो बदलना ऐसा नहीं कि बदलना बुरा है ना। लेकिन जो ऊपर से नीचे गिरे तो बदलना बुरा है, लेकिन अगर हम सही दिशा में बदल रहे हैं तो उसमें बदलना भी बुरा नहीं है ना। तो वो सब पे, अपने पे भी लागू होता है, दूसरे पे भी। कभी भी हमें ये अभिमान आ जाए कि अरे नहीं, हमने कल तो ऐसा कहा था लेकिन बात तो हमारी गलत है ना। आज हम ऐसा मान ले, दूसरा हमें कह रहा है ऐसा हम मान लें, तो और हम नहीं बदलेंगे सोच करके, तो वहां क्या हुआ, हमारी मान कषाय हुई, है ना। तो वस्तु तो वहां हम अड़ नहीं जाए, तो हम वहां देखें कि बदल जाना भी सब वस्तु के स्वरूप को समझ करके, अगर बदलेगा नहीं तो मिथ्या दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगा। उसकी मिथ्या मानता नहीं बदलेगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सुखी कैसे होगा, है ना। तो वस्तु के स्वरूप को, वस्तु को जो भी है ना, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। अब आगे चलते हैं। अब हो गई आपको एकत्व और अन्यत्व तो समझ में आ गई होगी सब, है ना, अच्छे से। अब आगे अशुचित्व तो अनुप्रेक्षा का कथन करते हैं। अशुचि वह इस प्रकार है कि सबसे अपवित्र, ऐसे शुक्र, पिता का वीर्य और शोणित, माता का रुधिर रूप कारण से उत्पन्न होने के कारण, तथा वसा, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये धातु हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त अपवित्र जो सप्त धातु हैं, इन रूप होने से तथा नाक आदि 9 छिद्रों द्वारा स्वरूप से भी अशुचि होने से, और इसी भांति से मूत्र, पुरुष आदि अशुचि मलों की उत्पत्ति का स्थान होने से यह देह अशुचि है। मतलब इस शरीर की अशुचिता के कितने सारे कारण दिए, लेकिन क्या है, हम स्वयं को आत्मा देखते हैं क्या, नहीं देखते। अगर हम स्वयं को आत्मा देख रहे होते तो हमें दूसरे भी आत्मा ही दिख रहे होते, लेकिन हम क्या है, हम शरीर को ही देखते हैं, है ना। और शरीर को देखते हैं, अपने भी शरीर को देखते हैं और उसी को मैं मानते हैं, और दूसरे के भी शरीर को ही देखते हैं। अगर हमें दूसरा भी आत्मस्वरूप दिखाई दे और स्वयं भी आत्मस्वरूप दिखाई दे तो वहां कषाय उत्पन्न होने के कारण ही नहीं मिल सकते, है ना। तो वहां तो सब समान दिखेंगे ना, वहां अंतर दिखेगा क्या मुझे, कि स्मिता में और क्षमा में कोई अंतर है क्या मेरे लिए, नहीं है ना। शरीर से अलग हो, गुणों से तो एक जैसे हो ना, वहां कोई अंतर नहीं दिखता। तो जहां हमें वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा देखने का, तो और हम क्या अब देख किसको रहे हैं, ऐसी अशुचि वस्तु कितनी तरह से, यानी जो उसके उत्पन्न होने के कारण है वो भी अपवित्र है, जिनसे वो बना है वो भी अपवित्र है, और जिसका वो नित्य उत्पादन कर रहा है वो सब भी अपवित्र
तो ऐसी अपवित्र वस्तु के प्रति हमारा इतना राग है और उसमें ही मेरा अपनापन है। कितने आश्चर्य की बात है। और फिर भी मैं कहता हूँ जो मैं हूं वो कोई नहीं है। चलो, बहुत अच्छे से समझना है। अगर हमें वास्तव में अपने आप को सही दिशा देनी है तो अपने को समझना बहुत जरूरी है ना। किंतु यह शरीर स्वरूप से भी अशुचि है और अशुचि मल आदि का जनक होने से भी अशुचि है। और पवित्र जो सुगंध माला वस्त्र आदि हैं उनमें भी यह शरीर अपने संसर्ग से अपवित्रता उत्पन्न करता है, इस कारण भी अशुचि है। एक और कारण बता दिया कि जिसके साथ जुड़ता है उसे भी अपवित्र कर देता है ना। अभी हम क्यों हैं, अभी अपवित्र क्यों हैं? शरीर के साथ, जो शरीर से रहित हो गए वो तो परम पवित्र हो गए ना। चलो, अब पवित्रता का कथन करते हैं। अपवित्रता तो बता दी कि क्या अपवित्रता है, तो लेकिन अब इसमें कुछ पवित्रता भी है क्या, ऐसा बता रहे हैं। शहद शुद्ध ऐसे जो केवल ज्ञान आदि गुण है उनका आधारभूत होने से और निश्चय अपने आप पवित्र होने से यह परमात्मा ही परम शुचि है ना। तो वो आत्मा जितना जितना जिसको ऐसा भेद विज्ञान हो गया कि मैं इससे बिल्कुल जुदा हूं, है ना, शरीर से मेरा संबंध नहीं है, शरीरों से भी मेरा संबंध नहीं है ना। अब वो अशुद्ध आत्मा, अब इस समय संसार अवस्था में अशुद्ध आत्मा होते हुए भी क्या उन्हें अपना स्वरूप अशुद्ध आत्मा अशुद्ध दिखाई देगा क्या, या दूसरों का अशुद्ध दिखाई देगा क्या? वो दूसरे उन्हें ऐसे दिखेंगे ना जैसा मैं आत्म तत्व हूँ, जैसा परमात्म तत्व है वैसा हूँ, है ना। और अगर वो अशुद्धता दिखाई देगी तो उनमें कि उनके साथ, है ना, शरीर के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनके साथ संयोग होने से जो मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो अशुद्ध है ना। वो मुझ में अशुद्धि कहाँ से आ रही है? शरीर के साथ मिले होने से आत्मा में अशुद्धि नहीं आ रही है। किसके कारण से अशुद्धि आ रही है? शरीर को अपना मान करके मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, राग देश रूप भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो मुझे अशुद्ध बना रहे। जीव ब्रह्म है, जीव ही में मुनि की चर्या होवे, प्रवृत्ति होवे, उसको छोड़ी है परदेह की सेवा जिसने, ऐसा ब्रह्मचर्य जानो। ब्रह्मचर्य बता रहे हैं, जो ब्रह्मचारी हैं वो पवित्र हैं, है ना। लेकिन ब्रह्म कौन है? जो परमात्मा में, ब्रह्म मतलब परमात्मा या आत्मा, है ना। जो अशुद्धता से रहित है वो आत्मा ब्रह्म है। जो उसमें जिसकी चर्या हो रही है, यानी जो उसमें लीनता कर रहा है या लीनता करने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो अपेक्षाकृत शुद्ध होता जा रहा है, पवित्र है ना। और उसी का नाम ब्रह्मचर्य। परदेह की सेवा जिसने छोड़ी है, परदेह की मतलब दूसरे के शरीरों की सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर को ही पर मान करके उस परदेह की सेवा जिसने छोड़ दी है और निज आत्म स्वरूप में जो लीन होने का पुरुषार्थ में लगा है या लीन हो गया है, वो ब्रह्मचारी है। इस गाथा में कहा हुआ जो निर्मल ब्रह्मचर्य है सो उस परमात्मा में स्थित हुए जीवों के ही मिलता है। और इसी प्रकार ब्रह्मचारी सदा पवित्र है, इस वचन से उन पूर्वोक्त प्रकार के ब्रह्मचारियों के ही पवित्रता है। जो केवल जिन्होंने शब्दों से ब्रह्मचर्य ले लिया और स्त्री का संबंध छोड़ दिया, बाकी सभी पापों में लिप्त हैं, तो क्या वो ब्रह्मचारी हैं क्या? नहीं, वो ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्म में जिनकी चर्या हो रही है ना, वास्तव में ब्रह्मचारी वो है ना। और जिन्होंने उस तरह का पुरुषार्थ भी किया है लेकिन उनकी भावना आगे उत्कृष्ट होने की है, तो उस अपेक्षा से वो भी ब्रह्मचारी है ना। वहां हम उसको क्रम क्रम से समझेंगे, ठीक है। और जो काम तथा क्रोध आदि में तत्पर जीव हैं, उनके जल स्नान आदि शौचों के करने पर भी पवित्रत्व नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार जन्म से शूद्र होता है, क्रिया से द्विज कहलाता है, शुद्ध से श्रोत्रिय जानना चाहिए और ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जानना चाहिए। ये कहीं और से उन्होंने कोट किया है, किसी कहीं से गाथा ली है कि जन्म ले रहा है तो शूद्र है ना, जन्म रहा है तो गंदगी समेत है ना, गंदगी के साथ ही ऊपर से और बाहर से अंदर से सब गंदगी से लिपटा हुआ है, तो कैसा है? शूद्र है जन्म से।
कोई भी जीव जन्म ले रहा है तो एक तीर्थंकरों को छोड़ करके, वो मल सहित जन्म नहीं होता उनका, है ना। और क्रिया से द्विज है ना, क्रिया जो क्रिया कर रहा है यानी श्रेष्ठ क्रियाएं कर रहा है तो वो उत्तम है, द्विज है। और श्रुत से श्रोत्रिय, ये जो शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है वो श्रोत्रिय है। और ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जानना चाहिए, और जो ब्रह्म में चर्या कर रहा है वो ब्राह्मण है, ऐसा वचन है। इसलिए पूर्वोक्त परमात्मा में तत्पर जो है वे ही निश्चय से शुद्ध ब्राह्मण है। और नारायण ने युधिष्ठिर को कहा है कि जो शुद्ध जो आत्मा रूप नदी है उसमें स्नान का करना ही पवित्रता का कारण है, किंतु लौकिक जो गंगा आदि तीर्थों में स्नान का करना आदि है सो शुचित्व का कारण नहीं है। इस विषय में जो श्लोक है उसका अर्थ यह है कि संयम रूपी जल से पूर्ण, सत्य को धारण करने वाली, शील रूप तट और दयामय तरंगों की धारा ऐसी जो आत्मा रूप नदी है उसमें हे पांडुपुत्रों स्नान कर, क्योंकि अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होता। इस प्रकार अशुचित्व अनुप्रेक्षा का वर्णन समाप्त हुआ। ये वहां से शायद हरिवंश पुराण में शायद ये कथन आता है, वहां से कोट किया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो पांडव कृष्ण जी के पास गए कि हम जो है तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और गंगा स्नान वगैरह भी करके आएंगे, तो आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। तो उन्होंने एक फल दे दिया उनको, तुम भी फल कहा जाता है, कि वो दे दिया कि जहां जहां भी तुम स्नान करो वहां वहां ये मैं हूं ऐसा समझ करके स्नान करा देना इसको। जब वो लौट करके ये मुझे दे देना वापस, तुम भी। तो जब वो लौट करके आए तो वो तुम भी उन्होंने कृष्ण जी को दे दी वापस कि हमने सब जगह अपने साथ इसको स्नान कराया और अब आप भी पवित्र हो गए। उन्होंने उसको काट करके सब दरबारियों को बांट दिया। अब वो कड़वी थी, वो तुम्बी फल बहुत कड़वा होता है, भयंकर कड़वा होता है ऐसा कहा जाता है। तो वो उसका कड़वापना गया नहीं था, सब तू 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 करने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये पवित्र ही नहीं हुई है, अगर ये पवित्र हो जाती तो इसका कड़वापना समाप्त हो जाता। तो तब उन्होंने उनको समझाया कि जो मैं आत्म तत्व हूँ वो स्नान इत्यादि करने से पवित्र नहीं होता, और ये शरीर भी स्नान इत्यादि करने से पवित्र नहीं होता। तो पवित्रता जो है वो अपने भावों की निर्मलता से होती है ना। तो उसका यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया। तो अशुचि भावना समझ में आ गई होगी। एक और ले लें। अब इसके अनंतर सप्तम आश्रव अनुप्रेक्षा को कहते हैं। आश्रव सबको अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे छिद्र सहित नौका समुद्र में डूबती है, ऐसे ही इंद्रिय आदि छिद्रों द्वारा यह जीव संसार रूप समुद्र में गिरता है। यह वार्तिक है ना, यानी ये उक्ति है, लोकोक्ति है। इंद्रियों के अगोचर जो निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान है उससे विलक्षण स्पर्शन, रसन, नासिका, नेत्र और कान, ये 5 इंद्रियां कहलाती हैं। परम उपसम स्वरूप का धारक जो परमात्मा का स्वभाव है। अब पहले क्या कहा उन्होंने, देखो पहले कहा उन्होंने कि इंद्रियों के अगोचर जो निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, जो निज आत्मा का ज्ञान है ना। ये इस चीज का मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया कि जैसे मान लो पेट में दर्द हो रहा है ना, पेट में दर्द हो रहा है तो वो हमें क्या आंख से जानने में आ रहा, कान से जानने में आ रहा, नहीं आ रहा ना, है ना। तो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानने में आ रहा, थोड़ा सा उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। और वो किससे जानने में आ रहा, लेकिन अपने ज्ञान से जानने में आ रहा है ना। और ऐसे ही मेरे मन में जो भाव चल रहे हैं वो मुझे ज्ञान के माध्यम से जानने में आ रहे हैं, मेरे अंदर जो चल रहा है वो मुझे अपने ज्ञान से जानने में। तो ऐसे ही जो अपना आत्मा है वो इंद्रियों से जानने में नहीं आता। अपना जो आत्मा है वो अपने ज्ञान से ही, अपने अनुभव से ही जानने में आता है ना। तो उसी चीज को उन्होंने कहा इंद्रियों के अगोचर, यानी इंद्रियों से जो नहीं जाना जाता, ऐसा जो निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। जो निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, है ना। और फिर कह रहे हैं उससे विलक्षण, यानी उससे अपोजिट, स्पर्शन, रसन, नासिका, नेत्र और कान, ये 5 इंद्रियां कहलाती हैं, है ना। जो इनके द्वारा होने वाला जो ज्ञान है वो अलग तरह का ज्ञान है, और निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान है वो अलग प्रकार का ज्ञान है।
ठीक है। तो परम उपशम स्वरूप का धारा जो परमात्मा का स्वभाव है, उसके क्षोभ को उत्पन्न करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय कहे जाते हैं। 5 इंद्रियां बता दी, 4 कषाय बता दी, है ना, जो हमारे आत्मा में क्षोभ उत्पन्न करे, है ना। राग आदि विकल्पों से रही जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है, उससे प्रतिकूल ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इन 5 में प्रवृत्ति रूप 5 अवरत है ना। ये हम अच्छे से समझ के आए हैं। 5 पाप, हम 5 पापों से में लगे रहना वो अवरत है, और 5 पापों से विरक्त हो जाना वो व्रति या व्रत है ना। क्रिया रहित और निर्विकार ऐसा जो आत्म तत्व है, उससे विपरीत मन, वचन तथा काय के व्यापार रूप एवं शास्त्रों में कही हुई सम्यक क्रिया, मिथ्या क्रिया इत्यादि 25 प्रकार की कही जाती हैं। 25 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, है ना। उसमें सम्यक क्रिया भी है, मिथ्यात्व भी है, और भी है। या मन, वचन, काय की जितनी भी परिणति हो रही है वो सब, है ना, वो कैसी है? आत्म स्वभाव से, जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है उससे भिन्न है। इस प्रकार पूर्वोक्त इंद्रिय, कषाय, अवरत तथा क्रिया रूप आश्रवों का स्वरूप जानना चाहिए। यानी जो निज शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान है, जो इन सब से विपरीत है, वो आश्रव से रहित है, और इन सब के माध्यम से होने वाली जो आत्मा का प्रवर्तन है, वो सब आश्रव से सहित है ना, वो सब आश्रव रूप है। जैसे समुद्र में अनेक रत्नों के भांडों से भरे हुए छिद्र सहित पोत का जल के प्रवेश होने पर पतन होता है, और वह पोत समुद्र के किनारे जो पतन है उसको नहीं प्राप्त होता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो अमूल्य रत्नों के भांडे हैं, उनसे पूर्ण इस जीव नामा जहाज में पूर्वोक्त इंद्रिय आदि आश्रवों द्वारा जब कर्म रूपी जल का प्रवेश हो जाता है, तब संसार रूपी समुद्र में ही पतन होता है, और केवल ज्ञान, अव्याभास, सुख आदि अनंत गुणमय रत्नों से पूर्ण जो मुक्ति स्वरूप बेला पतन है, उसको यह जीव प्राप्त नहीं होता, है ना। थोड़ी से लंबा वाक्य है, लेकिन समझ में आ गया होगा, है ना। जहाज का उदाहरण दिया कि एक जहाज है, कैसा है? रत्नों से भरा हुआ है ना। रत्नों से भरा हुआ जहाज है, समुद्र के बीच में है, अगर वो छिद्र सहित है तो वो किनारे पे नहीं लगता है ना, और जहाज समुद्र में ही डूब जाता है। ऐसे ही जो ये जीव तत्व है, ये भी रत्न जैसे अनेक रत्नों का भंडार है ना, अनेक रत्नों से भरा हुआ है, लेकिन जब इन आश्रमों के माध्यम से कर्म रूप जल इसके अंदर भरता रहता है, तो ये संसार में पतन को प्राप्त होता है। अब जब उन कर्मों का आना रुक जाता है, तो मोक्ष मार्ग पे लग करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ना। इस तरह से उसका उदाहरण दिया। इत्यादि प्रकार से आश्रम में प्राप्त दोषों का विचार करना, है ना, वे आश्रव अनुप्रेक्षा जाननी चाहिए। तो ये माध्यम है कि मैं कैसा हूँ, मैं तो एक रत्नों का भंडार हूँ, रत्नों से भरे हुए जहाज हूँ मैं, है ना, जिसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जैसे रत्न भरे हुए हैं, है ना, अनुपम सुख से जो भरा हुआ है, ऐसा मैं रत्नों का भंडार हूँ। लेकिन अपने इन इंद्रियों, विषयों के साथ जुड़कर, कषायों के साथ जुड़ करके, और इन पापों के साथ जुड़ करके मैं जिस प्रकार के भावों को करता हूँ, उससे नवीन नवीन कर्मों का आश्रव करता हूँ, और उससे ही मैं इस संसार में परिभ्रमण करता हूँ। ऐसा जो चिंतन करना, वो आश्रव भावना है। एक छोटी सी और है, एक और ले लेते हैं। अब संवर अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हैं, जो अपना चल रहा है ना। जैसे वही समुद्र का जहाज अपने छिद्रों के बंद हो जाने से, जल के प्रवेश का अभाव होने पर निर्विघ्नता पूर्वक बेलापत्तन को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीव रूपी जहाज अपने शुद्ध आत्मा के बल से इंद्रिय आदि आश्रय रूप छिद्रों के मुद जाने से, कर्म रूप जल के प्रवेश का अभाव होने पर निर्विघ्न केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रत्नों से पूर्ण जो मुक्ति रूप बेला पत्तन है, उसको प्राप्त होता है। ऐसे संवर में विद्यमान जो गुण है, उनके चिंतन रूप संवर अनुप्रेक्षा जाननी चाहिए।
है ना। अब जहाँ अपने आत्म स्वरूप को देखना है और उन जिन माध्यमों से आश्रय हो रहा था उन माध्यमों को दिशा देनी है ना। इंद्रियों को दिशा देनी है, कषायों को दिशा देनी है, पापों में जुड़ रहे अपने भावों को दिशा देनी है, तो उनके माध्यम से मेरा आश्रय रुक जाता है और संवर होता है और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। बस इतना ही ले लेते हैं। अभी तो है अच्छे से, बहुत अच्छे से विषय आने वाला है और संवर समझ में आ गया। जितना जितना समझ में आएगा उतना उतना तो कोशिश तो कर ही रहे हैं सब, है ना, बदलने की। सब चाह रहे हैं, कौन चाहता है संसार में घूमना, चाहते तो नहीं है पर होता रहता है बिना चाहे भी अगर आंटी ये मुक्ति मुक्ति रूप बेला पत्तन ये देखो, बेला पत्तन कहते हैं जहाँ पे इसको डॉक बोलते हो ना, जिसको तो डॉक बोलते हैं, जहाँ पे समुद्र आकर के जो जहाज आकर के जहाँ रुकते हैं समुद्र के किनारे, है ना, उसको हिंदी में बेला पत्तन बोलते हैं, है ना। वो डॉक ही बोलते हैं, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, हाँ डॉकयार्ड बोलते हैं उसको, शुद्ध हिंदी में बेला पत्तन बोलते हैं उसको, है ना। तो वो दिया है जैसे समुद्र। अब हमारा डॉकयार्ड क्या है? मोक्ष है हमारा। हाँ, सिद्धशिला है ना, है ना। वो जो अष्टम भूमि है वो हमारा डॉकयार्ड है। वो कह रहे हैं वो ऐसे ही, वो केवल ज्ञान आदि के माध्यम से जो भरा हुआ है वो हम उस मार्ग को, उस बेला पत्तन को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर हुआ क्या प्रमीला? हाँ आंटी, है ना। बेला पत्तन शब्द लग रहा होगा बस थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ दिया है मुक्ति रूप बेला पत्तन। मुक्ति रूप यानी वैसे तो ये है ना कि जरूरी नहीं है मोक्ष का, मोक्ष तो वही हो गया जहाँ आत्मा कर्मों से मुक्त हो गया, वास्तव में वही बेला पत्तन है ना। किनारे पे आके लग गया, अब वो खाली होने में उसको समय लगे, है ना। जहाज को खाली होने में भले ही समय लगे जब तक वो खाली हो, लेकिन वो किनारे आके लग गया तो वो सफल हो गया ना। तो ऐसे ही अरिहंत अवस्था भी जहाँ आ गई, यानी भाव मोक्ष हो गया, तो वो भी अपने उसको जो उसका लक्ष्य था उसको प्राप्त हो गया। बस, और कोई है? वैसे तो कोई शब्द भी ऐसे आंटी पृथ्वियों का वर्णन क्यों दिए? भाव संवर में पृथ्वियों का वर्णन से क्या मतलब है? मतलब हाँ देखो, बताते हैं। ये वाला किताब हमारे को मिलेगा क्या जब मैं बॉम्बे आऊंगी तो? एक हाँ मिल जाएगा। हाँ मेरे को चाहिए है वो, एक बार और पढ़ेंगे हम इसको फिर। हाँ, जब तक तुम बॉम्बे आओगी तब तक ये पूरी हो जाएगी तो हम अपनी तुम्हें दे देंगे। हाँ सही है। हाँ देखो, जहाँ अनुप्रेक्षा बता रहे हैं, है ना, जैसे संसार अनुप्रेक्षा का वर्णन किया, है ना। तो संसार अनुप्रेक्षा का जहाँ वर्णन किया तो वहाँ 5 प्रकार का संसार बताया, है ना, 5 प्रकार से जीव के भ्रमण का। अब जहाँ लोक का बात करेंगे, है ना, तो लोक का बात करेंगे तो संपूर्ण लोक का वर्णन करेंगे ना, क्योंकि लोक का चिंतन करना भी धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। और वो धर्म ध्यान कैसा है? वो भी कर्मों को काटने में कारण बनता है। जहाँ जो जो चीज पढ़ते जाओगे ना खुद ही समझ में आती जाएगी कि क्यों बताई जा रही है। लोक अनुप्रेक्षा में दिया है, निर्जरा के बाद फिर लोक अनुप्रेक्षा दे रहे हैं, तो उसमें लोक का वर्णन, पूरा का पूरा लोक का वर्णन दिया है। चलो अब आगे कल अगली क्लास में ले लेंगे, है ना। अगर इसी में वैसे तो समझ में आ रहा होगा सबको, भाव संवर समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ है ना। मतलब इन माध्यमों से हम आश्रमों को रोक सकते हैं। देखो, एक ना बहुत थोड़ी सी बात है, जहाँ हम अभी वहां पढ़ेंगे वहां फिर अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा आ रहा दिमाग में चल रहा है तो मैं बताती हूँ। जैसे हम बात करते हैं
पाप और पुण्य की, है ना। तो जब हम यहाँ आचार्य जब कथन करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसे डिटेल में कुछ पढ़ रहे होते हैं तो, या मान लो कोई हाँ उसमें मास्टरी कर रहा है किसी चीज में, तो वहां ऊपर की चीजें बताई जाती है ना। लेकिन हम मान लो मास्टरी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर पीछे छूट गया है तो हमें लगेगा कि निश्चय नहीं से ठीक है, निश्चय नहीं से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा है, लेकिन और हम वहाँ कह रहे हैं जो आश्रव है ना, वो आश्रव है, वो बंद स्वरूप ही है, और वो उसमें संसार में हमें रुलाने का ही कारण है। लेकिन अब हम शुद्ध में जा नहीं पा रहे हैं, संवर कर नहीं पा रहे हैं, तो हम आश्रव तो हम निरंतर कर रहे हैं। तो आश्रव को भी आगे आचार्य इसीलिए पुण्य और पाप रूप से विशेष रूप से समझा रहे हैं कि वहां भी दिशा देना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम कहीं मान लो एक मिथ्या दृष्टि जीव है ना, मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसे चाहे वो पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तब भी उसे मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यानावरण का, इन सब कषायों का आश्रव हो रहा है ना। लेकिन आश्रव हो रहा है तो भी हमने देखा था जो घाती कर्म है वो 4 प्रकार की उनकी वो होती है, पावर होती है ना। लता रूप, दारू रूप, शैल रूप, है ना, हड्डी रूप। तो जब हम ऐसे शुभ भाव रूप गमन करते हैं, या कषायों की मंदता रूप गमन करते हैं, या प्रवृत्ति करते हैं, या चिंतन करते हैं, तो वो जो आश्रव है, भले ही मिथ्यात्व का आश्रव हो रहा है उस समय, लेकिन होने के बाद भी वो लता और दारू रूप ही होगा, है ना, हड्डी और शैल रूप नहीं होगा, यानी ऐसा कठोर नहीं होगा कि उसको तोड़ा ना जा सके। तो उसमें बहुत अंतर है ना। इसलिए सोच समझ करके भावों को हमेशा निरंतर, तीव्र भाव हो रहे हैं, तीव्र संक्लेश रूप परिणाम हो रहे हैं, तो उन्हें हमेशा दिशा देने की कोशिश करना चाहिए कि मंद कषाय रूप परिणाम जी अगर बंद भी हो तो हल्का हो, जिसे जल्दी से तोड़ा जा सके। तो इस चीज का चिंतन करना बहुत जरूरी है ना। इसलिए शुभ में लगे रहना भी इसलिए उपादेय है हमारे लिए। और शुभ कार्य करते करते भी अगर जो तीव्र संक्लेश रूप परिणाम हो रहे हैं, तो वो फिर बहुत तीव्र बंध का कारण हो जाते हैं, है ना। भगवान की पूजा करते करते भी दूसरे से लड़ने के भाव हो रहे हैं, इसने मेरा द्रव्य ले लिया, इसने मेरी चीज ले ली, ये ऊपर बैठ गया, ये नीचे बैठ गया, ये अच्छी जगह बैठ गया, ये बुरी जगह बैठ गया, इस तरह के अगर परिणाम हो रहे हैं, तो वो फिर उस आश्रम को सरल करने में कारण नहीं हो पाते हैं फिर, है ना। तो इसलिए अच्छे से चिंतन करके चलना चाहिए। बस पता नहीं क्या चल रहा था थोड़ा सा, तो आगे आचार्य तो पुण्य और पाप में विशेष रूप से बताने वाले हैं। एक पूरा अध्याय दिया वहां पे, उसमें तो छठा अध्याय है ना वो, शायद पुण्य आश्रम का एक अलग से अध्याय दिया है तत्वार सूत्र में। तो ऐसा नहीं है कि पुण्य का कोई महत्व नहीं है और वो संसार में रोकने का ही कारण है ना। अभी हमने समझा भी, अगर शुभ भावों से मरण हो रहा है और अभी हमारा संसार बाकी है, तो भी हमें अच्छी गति प्राप्त होती है, और वो उस अच्छी गति की निरंतरता को, जो हमारे शुभ परिणाम है, वो अच्छी गति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, है ना। तो इसलिए उसने पढ़ा था ना, व्रतों के साथ देवपद पाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन व्रत अव्रती रह करके संसार में भटकना श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए अपने परिणामों में और व्रत, अब अगर हम व्रत भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इतना तो पुरुषार्थ कर ही सकते हैं कि परिणामों में निर्मलता को ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें, है ना। कोशिश करें, होंगे, कर्म का उदय होगा, कर्म की तीव्रता आएगी, परिणामों में बिगाड़ भी होगा, लेकिन फिर अब निरंतर अभ्यास करने का क्या फायदा फिर, अगर हम उसको संभाल ना सके तो, है ना। तो संभाल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा अभ्यास कार्यकारी हो रहा है। आज सरिता जी के प्रश्न नहीं है क्या कुछ? नहीं, हमारा एक प्रश्न था पर हम वो भूल गए। तत्वार सूत्र में एक नए पढ़ा था, वो हमें समझ में नहीं आया। प्रत्युन्नय कौन सा, उसका नाम मैंने याद किया था, मैंने पहले बार पढ़ा था वो नए, वो 10वें अध्याय में, शायद वो वर्तमान की या भविष्य को लेके जो नए होता है,
वो है शायद कुछ। नैगम नहीं होता, वो भूत नैगम नहीं, वर्तमान नैगम नहीं, नहीं, वो अलग ही नाम था, पास से था। हाँ हम अगली बार लिख के लाएंगे उस नाम को। हाँ, ठीक है, चलो चलो। जिनवानी स्तुति का है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वानी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो। हे जिनवानी भारती तोहे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखी। देव बजू अरहंत को गुरु सेवा निधन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ। जिनवानी माता।